जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। तो चलिए, आज जो एग्ज़ाम आपका हुआ इंग्लिश का लास्ट एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही बेहतर गया होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका टर्म 1 का आया है, इसका मैं आपको आंसर शीट बता रहा हूँ। इसको देख लें, मैच कर लें और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएं कितना आपका मार्क्स आया है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कल्पना चावला के बारे में दिया गया है। कल्पना चावला वाज बोर्न। जो पैसेज कल्पना चावला के बारे में दिया गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप तुरंत इसे पिक कर सकते हैं। दिस पैसेज अबाउट किसके बारे में है? तो शुरू में लिखा हुआ है कि कल्पना चावला के बारे में है। ठीक है। करनाल इज ए स्मॉल टाउन इन, कहाँ है वो? तो हरियाणा। 2 नंबर का 1 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं कि सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट इन, कब बनी थी वो एस्ट्रोनॉट, वो बताना आपको। तो 1995 में। ठीक है। 3 का आपका 3 नंबर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हर फर्स्ट फाइट वाज 4 डेज, कितने डेज के लिए था? तो 4 का जो आपका 15 डेज के लिए था। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट इज ए पर्सन हु, कहाँ ट्रेवल करते हैं वो? तो नंबर 1, 5 का 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। आगे देखते हैं ये जो दूसरा पैसेज है आपका कि प्लास्टिक इज यूज एवरीवेयर बिकॉज इन चीप एंड कन्वीनियंट। प्लास्टिक के बारे में दिया हुआ है, प्लास्टिक का यूज किया जाता है, क्या हार्मफुल में क्या नुकसान है उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इसको पैसेज पहले ही में दे दिया है आपको कि पैसेज का सुटेबल टाइटल दे दे, प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2 नंबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं कि वाई इज प्लास्टिक यूज एवरीवेयर। एवरीवेयर क्यों यूज किया जा रहा है ये? तो 6 का 2, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। 7 का नंबर का देखते हैं कि 7 का क्या है कि पीपल आर कंपेल्ड, यस नो, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 3 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं 8 नंबर का कि प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, किसके लिए हार्मफुल है ये? ऑल ऑफ दी, सभी के लिए है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं कि व्हाट शुड वी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या होना चाहिए अवेयर किसके लिए? द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 नंबर। 10 का क्या है कि द अपोजिट हार्म ऑफ हार्मलेस। हार्मलेस का अपोजिट पूछा जा रहा है। ठीक है, अपोजिट बताना है आपका। तो अपोजिट क्या होगा? हार्मफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ये ग्रामर पोर्शन आपका बहुत इजी ग्रामर आया था। आर यू राइटिंग अ लेटर, आर लगा हुआ है, राइटिंग में लगा हुआ है। कौन सा टेंस में आपका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो 11 का 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। 12 में लिखे सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज लिखा हुआ यहाँ पे, आपको बताना कि 12 में क्या जवाब होगा। तो स्पीक्स होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। दे डांस वेल, डांस कर सकती है, तो कैन। 13 का 1 बिल्कुल सही जवाब है। 14 का गॉड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? मे। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 का सी आउट हेल, तो सी आउट के बाद 2 लगता है, तो 2 ओबे। 3 नंबर। 15 का 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का लिखा हुआ इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्या इंजीरियस हेल्थ? सारा क्वेश्चन सेट से उठाकर दिया गया है इसमें। तो स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है। पैसिव वॉइस, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। इज लगा हुआ, आर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बीइंग सोच ढूंढना आपको। बीइंग किसमें है? तो बीइंग आपको 3 नंबर में ऑप्शन आ रहा है। तो बीइंग 17 का 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। 18 का देखते हैं कि आई डोंट नो, आई डोंट नो सी इज क्राइंग। आई डोंट नो 18 नंबर का सब सेट से है। आई डोंट नो वाई, विच, वेयर, क्यों चिल्ला रही है, क्यों रो रही है? तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 का देखते हैं कैन यू टेल मी विल टीच अस इंग्लिश। तो 19 का जो आपका हो जाएगा ये हु विल टीच अस इंग्लिश, 4 नंबर। 5 का देखते हैं डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम फाइन इज, आई एम फाइन, सेड लगा हुआ है, तो सेड के बाद कहाँ डैट ढूंढना है। तो डैट कहाँ है आपका? तो आपका जो डैट है वहां पर ही सेड दैट ही वाज फाइन। उसके बाद यहाँ सेड है, तो एम की जगह फाइन, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पैसेज, ये भी पैसेज है। 21 में जवाब देना आपका। ये द लेटर इज अ फ्लैंकमे को पोस्टमास्टर ही वेंट टू द सेड गॉड आई है, तो मतलब लेंचो वाला है, तो बहुत ईजी है, आप लोग का एक चैप्टर से दिया गया था। हु रीड द लेटर, हु रीड द लेटर द मोमेंट द लेटर fell into the mailbox and postmaster went to open it said God are you the money। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का, तो कौन रीड कर रहा था? पोस्टमास्टर रीड कर रहा है। उसके बाद 22 का हु इज आई इन दिस पैसेज, आई कौन है? तो आई जो आपका लेंचो है।
हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, कितना पैसा उसको मिला था, तो सब जान रहे 70 मतलब 23 का 2 नंबर। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन डिजॉनेस्ट पर्सन, डिजॉनेस्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो आपका जो 24 का हो जाएगा वो क्रुक्स, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं 25 का कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो लव, 2 नंबर बिल्कुल सही है। इन विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, कौन सा सब्जेक्ट में उसको श्योर नहीं था पासिंग होने के, तो मैथ्स में, ठीक है। द लेसन द फर्स्ट फ्लाई, हिज फर्स्ट फ्लाई इज अबाउट, किसके बारे में है, 27 का 2 सीगुल के बारे में है। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कैन नॉट ऑन हिज वे, तो क्या होगा 28 का आपका 2 नंबर पेरिस, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये पोएट्री है, अब ये पोएट्री सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ से बताना होगा कौन सा है। हु हैज रिटन दिस लाइन, कौन लिखा है इसको, तो लेस्ली नॉरिस 29 का जो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हु इज ही इन दिस लाइन, हु इज ही कौन है इस लाइन में, सो आपको बताना है, ठीक है। तो 30 में जो आपका ही है वो बताना है, तो ही कौन होगा, लिपर्ड होगा, हाइना होगा, बियर होगा या टाइगर होगा, तो टाइगर ही होगा ही नंबर, मतलब 30 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 31 का देखते हैं कि व्हाट डज प्लम मीन, प्लम का मतलब पूछा जा रहा है आपको 31 में कि प्लम का मतलब क्या है, तो प्लम का मतलब जो होता है वो फैट हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। टर्म 1 का, टर्म 2 का आप ही लोग बताएंगे कैसा क्वेश्चन आया था। टर्म 2 का तो क्वेश्चन मिला नहीं। वेयर शुड ही अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट, ठीक है 32 में, तो 32 में आपका 2 नंबर हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह का ऑप्शन आपको मिल रहा है। और आपको बता दूं कि आपके रिजल्ट के आने का पर्पल न्यूज और एडमिशन का पर्पल न्यूज और आपके फिर क्या मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा कुछ मैं जानकारी दूंगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो 32 का कितना नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 में क्या लिखा हुआ है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, 33 में क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो सोरो, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, कहां पे, तो क्वेश्चन नंबर इन द वाटर, 4 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 34 का 4 हो जाएगा। 35 में देखते क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। 35 में क्या लिखा हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी इलनेस, इसके ट्रिकी इलनेस का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, तो मिसेस पंफ्री थे। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन 3 सही जवाब है। नेक्स्ट 36 का देखते हैं, हु इज मिसेस पंफ्री, 36 का, तो 36 का आपका जवाब होगा ऑनर ऑफ द डॉग। उसके बाद 37 का देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मिसेस पंफ्री ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, तो 37 का आपका हो जाएगा माल न्यूट्रिशन, 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। 38 का देखते हैं कि हरि सिंह वाज, हरि सिंह वाज, हरि सिंह जो थे वो कौन थे, हरि सिंह पूछा जा रहा है आपका कौन थे, तो हरि सिंह क्या क्लर्क थे या डॉक्टर थे या राइटर थे या थीप थे, तो हरि सिंह जो है 38 का, हरि सिंह वाजे थीप थे, 38 का 4 नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी, तो 39 में देखते हैं आपका, तो मैगजीन राइटर थे या फिर रेसलर थे। अनिल कौन था यहाँ द स्टोरी में, द थीप स्टोरी में, साइंटिस्ट, लॉक मेकर, नहीं, जो अनिल था तो अनिल क्या था, मैगजीन राइटर था, मैगजीन लिखने वाला था अनिल, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। 40 का देखते हैं कि हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीप चेंज हिज नेम, हाँ हाउ ऑफन मतलब कितना बार, मतलब कितने बार, एवरीडे चेंज करते थे, ये एवरी मंथ करते थे, एवरी वीक चेंज करते थे या एवरी ईयर चेंज करते थे, ये आपको बताना है 40 में। तो 40 का आप लोगों ने लगाया होगा 2 नंबर एवरी मंथ, जो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव था आपका। मेरे ख्याल से आपका जो 40 आउट ऑफ 40 आने वाला सवाल था ये टर्म 1 में। और टर्म 2 का क्वेश्चन कैसा आया था ये तो पता नहीं, क्वेश्चन दिखा नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि टर्म 2 का क्वेश्चन जो था वो कैसा था, और उसके बाद फिर कमेंट कर जरूर बताएंगे। और ये भी कमेंट करेंगे कि आप लोगों को कितना सही मार्क्स आया, ठीक है। मार्क्स कितना आया, मार्क्स भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल।